हेलो। हम क्लास थर्ड की ईवीएस कर रहे हैं, जिसमें हम पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम पौधों के बारे में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हमने जानवरों के बारे में पढ़ा था और पार्ट 3 है हमारा पानी के बारे में। तो ये एक कविता है पानी के ऊपर। तो कविता शुरू करने से पहले हम थोड़ा पानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, पानी आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों, जानवर, मनुष्य, पक्षी, हम सभी को पानी चाहिए होता है। पानी के बिना हम सभी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको पता है, पेड़ पौधों को पानी ना मिले तो पानी की कमी से मुरझा कर मर जाएंगे और हमें फल, सब्जियां, अनाज नहीं मिल पाएगा, जिससे फिर हम क्या खाएंगे। ऐसे जानवर पानी के अभाव में प्यास से मर जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पानी आता कहाँ से है? ये पानी हमें नदियों, तालाबों, झरनों से मिलता है। आपने देखा होगा, समुद्र है, समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन वह पानी बहुत खारा होता है, जिससे वह हमारे पीने योग्य नहीं होता है। तो नदियों, झरनों का पानी मीठा होता है, जो हमारे पीने के योग्य होता है। और नदियों, तालाबों से पाइप फिटिंग के द्वारा, पानी नलों के द्वारा हमारे घरों तक आता है, जिससे हमारी पानी से होने वाली दिनचर्या पूरी हो जाती है। आप ध्यान देना, हमारे सुबह से शाम, रात तक सभी कामों में पानी किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। पानी नहाने में, मुंह धोने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, पौधों में इत्यादि काम बिना पानी के असंभव है। आपने बर्फ देखी होगी, ये भी पानी का ही एक रूप है। और भाप भी पानी का रूप है, जो पानी गर्म करने पर निकलती है। और ओस, जो सुबह के समय पौधों की पत्तियों पर दिखाई पड़ती है, पानी का ही एक रूप है। तो आप क्या समझे? पानी के अलग अलग रूप होते हैं। पानी के 3 रूप होते हैं: द्रव्य यानी लिक्विड, वाष्प यानी वेपर, और ठोस यानी सॉलिड। तो बर्फ जो है वो ठोस हो गई, और जो भाप है वो वाष्प है, और द्रव्य यानी लिक्विड है, जो हम पीते हैं वो लिक्विड होता है। तो अब आप समझ गए पानी को। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 3, जो एक कविता है पानी। तो हम शुरू करते हैं हमारी कविता। पार्ट 3, पानी रे पानी। पार्ट 3 का नाम है पानी रे पानी। ये एक कविता है, जिस कविता का शीर्षक है पानी। तो ये पानी के ऊपर ही है, हम इसको पढ़ लेते हैं। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है, बर्फ कहीं, पानी की क्या भाप नहीं। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत ढाता है। ये कविता है। अब हम इसको समझ लेते हैं। हमारी इस कविता के जो कवि हैं, जिन्होंने ये लिखी है, उनका नाम है श्री प्रसाद जी। अब हम समझते हैं कि इस कविता का क्या मतलब है। देखो, ये एक छोटा बच्चा है मुन्ना, जो ये बोल रहा है कविता। मुन्ना बोलता है, मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। तो मुन्ना नानी से बोल रहा है कि मैं मुंह धोऊंगा पानी से। मतलब इसे पानी की उपयोगिता बताई है कि पानी से हम क्या क्या करते हैं। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जब हमको प्यास लगती है, सभी को, पौधों को, जानवरों को, पक्षियों को, मनुष्यों को, तो सभी प्यास बुझाने के लिए क्या करते हैं? पानी पीते हैं। और पानी से ही सब जीते हैं, यानी पानी से ही जीवन है। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। ये एक बहुत बड़ी कहानी है कि हम सोचेंगे कि पानी कब से है। तो इस पृथ्वी पर, संसार में पानी बहुत पहले से है। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। कितनी बड़ी कहानी है? मतलब बहुत बड़ी कहानी है। कहीं ओस है, बर्फ कहीं, पानी की क्या भाप नहीं। देखो, इन 2 लाइनों में पानी के रूप के बारे में बताया गया है कि पानी कितने रूपों में है। तो पानी 3 रूपों में है:
ओस के रूप में, बर्फ के रूप में और भाप के रूप में। जो ओस होती है वो आपने देखा होगा सुबह सुबह पत्तियों के ऊपर रहता है पानी, तो ये द्रव्य हो गया, लिक्विड। और दूसरा रूप है बर्फ यानी सॉलिड और ठोस, जो जमा हुआ है वो पानी ही तो है, पानी ही तो जम जाता है, जम के बर्फ बन जाता है। और जब पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ऊपर की ओर भाप निकलती है, वेपर। ठीक है, तो 3 रूप हो गए, लिक्विड, सॉलिड और वेपर। ठीक है, जो लिक्विड है वो ओस है, जो सॉलिड है वो बर्फ है और जो वेपर है वो भाप है। तो 3 रूप हो गए पानी के। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। ये सभी तीनों रूप जो है वो पानी ही है। नदियां बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। कभी आपको मौका मिला हो नदियों के पास जाने का, आप नदियों के पास से निकले हो, तो आपने महसूस किया होगा कि जब नदी बहती है तो हम बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बहते समय उसके पानी की जो आवाज़ आती है वो कल 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 का आवाज़ देती है। तो आप ध्यान देना, कभी आपको मौका मिले तो इसी को बोला है कि नदियाँ बहती हैं कल 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 करती हुई। झरने गाते छल छल छल, जब झरने ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उसमें जो आवाज़ बनती है वो बनती है छल छल छल। और तालों में लहराता जल, जब तालाब होते हैं बड़े बड़े तो आपने देखा होगा पानी लहराता है इधर से उधर, वो हवा की वजह से होता है। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। जो कुएं होते हैं उसमें ज़मीन के नीचे से पानी आता रहता है और ऊपर की ओर भरता रहता है। जो कुओं का पानी होता है बहुत ही शुद्ध और निर्मल होता है, जो हमारे पीने योग्य होता है। पहले के समय में तो सभी लोग कुओं से पानी लाकर ही घर में पीते थे और घर के सारे काम में उपयोग में लेते थे। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। देखो, खेतों में अनाज होता है, फसल होती है, जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, और सब्जियां होती हैं, फल होते हैं। तो इन सब पेड़ पौधों की सिंचाई होती है वो भी पानी से ही होती है, जिससे कि अनाज बनता है और फल सब्जियां जो हम खाते हैं, जिससे कि जीवन आगे चलता है। तो पानी से ही खेत सिंचाई होती है और जीवन चलता रहता है। पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत ढाता है। ये पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पर जब पानी बाढ़ के रूप में आता है तो बहुत भारी आफत ढाता है। आपने टीवी पर देखा होगा समाचार में कि बरसात के मौसम में कहाँ कितनी बाढ़ आती है, तो आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा परेशानी होती है वहाँ लोगों को रहने के लिए। तो वही पानी जो हमारे लिए उपयोगी है वही कभी कभी कितनी बड़ी आफत बन जाता है। तो आप समझ गए पानी के बारे में। देखो, पानी अब इस समय में पानी बहुत कम बचा है, तो हम सभी को पानी को बहुत सोच समझकर उपयोग में लेना चाहिए। फालतू पानी हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुनाओ। तो आपको पानी के ऊपर कोई भी कविता या गाना आता तो आप उसे कक्षा में सुना देंगे। हम यहाँ लिख देते हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो ये जो पंक्तियाँ हैं जो हमारे हिंदी सिनेमा में पिक्चर का एक गाना है उससे लिए गई हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई और आता है वो आप सुना सकते हैं। कविता में पानी से जुड़ी कौन कौन सी आवाज़ों की बात की गई है? कुछ और आवाज़ें तुम भी बताओ। तो कविता में कौन कौन सी आवाज़ बताई हैं? तो हम लिख देंगे, कविता में पानी से जुड़ी निम्न आवाज़ें बताई गई हैं, कल कल, कल, छल छल छल। और पानी की कुछ और आवाज़ें हैं जो कविता में नहीं हैं, छपाक छपाक, झर झर झर। कवि ने क्या कहा है? पानी कहाँ कहाँ है? हमारी इस कविता के माध्यम से कवि पानी कहाँ कहाँ बता रहे हैं। तो हम लिख देंगे, कवि ने कहा है कि पानी नदी, झरने, झील तथा कुएं में है। नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पर सही का निशान लगाओ। ये कुछ काम है जिनमें आपको बताना है कि किस किस काम में पानी की ज़रूरत है। तो खेलने में नहीं चाहिए, गाना गाने में नहीं, चाय बनाने में पानी की ज़रूरत है तो हम टिक लगा देंगे, आटा गूंथने में इसमें भी है टिक लगा देंगे, लिखने में नहीं, नाव चलाने में टिक लगा देंगे क्योंकि पानी के बिना नाव कहाँ चलाएंगे। चित्र बनाने में यदि आप पानी वाले रंग से कर रहे हैं तो आपको चाहिए होगा, और यदि आप जो ऑयल पेस्टेज होते हैं
या पेंसिल वाले तो आपको नहीं चाहिए, तो आप इसमें लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। पौधों को उगाने में चाहिए होगा, पंखा चलाने में नहीं। ऐसे 4 काम लिखो तुम पानी के बिना कर सकते हो। ऐसे काम जो हम पानी के बिना कर सकते हैं तो हम लिख देंगे खेलना, पढ़ना, बोलना, चलना, और भी हैं लिखना जैसे काम मैं बिना पानी के कर सकता हूँ। तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो ऐसे काम जो पानी से ही होते हैं, बिना पानी के हम कर ही नहीं सकते। तो हम लिख देंगे खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पौधे उगाना, पोछा लगाना, सारे काम पानी के बिना संभव नहीं है। किसके लिए कितना पानी? इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखो, बाकी को ज़्यादा से कम के क्रम में लिखना है। देखो यहाँ कुछ काम है, जैसे नहाना, नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में, आटा गूंथने में। तो आपको बताना है इन काम में सबसे ज़्यादा पानी किस में लगता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो हम लिख देंगे खेत में पानी देने में सबसे ज़्यादा लगता है, उसके बाद घर धोने में, फिर नहाने में, फिर आटा गूंथने में और फिर पीने में। कहाँ से मिलता है पानी? तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा। इनसे हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो? तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें से जो है उन पर सर्किल लगाओ, गोला लगाओ। तो आपको ये है झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टांका, गर्म सोता। तो आपको बताना है कि ये सब पानी के स्रोत हैं, पानी मिलता है हमें इनसे। तो आपके घर में पानी कहाँ से आता है या आपके घर के आसपास इनमें से क्या क्या है, तो आपको उसके ऊपर गोला लगा देना है। तो यदि आपके पास में कुआं है तो आप कुएं पे गोला लगा देंगे, यदि आपके पास में तालाब है तो तालाब पे गोला लगा देंगे। तो हम इसमें लगा देंगे नल के ऊपर और कुएं के ऊपर। आपके आसपास जो है आप उस पर लगा देना। क्या तुमने कभी ज़मीन में से गर्म पानी निकलते देखा है? कहाँ? यदि आपने नहीं देखा है तो आप लिख दीजिए नहीं, मैंने ज़मीन से गर्म पानी निकलते नहीं देखा है। यदि आपने देखा है तो आप लिख देंगे हाँ मैंने देखा है। फिर कहाँ देखा है उसका नाम लिख दीजिए। तो मैं इसमें लिख दूँगी हाँ मैंने मणिकर्णिका घाट में ज़मीन से गर्म पानी निकलते देखा है। और आपको पता है बोरिंग से भी पानी जो निकलता है वो गर्म आता है। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम क्या है? आपके आसपास कोई नदी बहती है आप लिख देंगे। तो मैं यहाँ लिख दूँगी हाँ मेरे शहर में नर्मदा नदी बहती हैं। क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो। आप यहाँ नदियों के नाम लिख दोगे जो जानते हो। तो हम लिख देंगे नर्मदा, गोदावरी, सतलज, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी। आप जिनके भी नाम जानते हो आप लिख दीजिए। तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? तो हम लिख देंगे हमारे घर में पीने का पानी पाइप से आता है। क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना समय लगता है? यदि आपको पानी लेने कहीं दूर जाना पड़ता है तो आप बताएंगे कहाँ जाना पड़ता है और घर से वहाँ तक जाने में कितना समय लगता है। तो हम लिख देंगे मेरे घर में पानी पाइप से आता है इसलिए कहीं लेने नहीं जाना पड़ता। यदि आपको जाना पड़ता है तो आप वो लिख देंगे। क्या आसपास के सभी लोग वहीं से ही पानी लेते हैं? हाँ मेरी पूरी कॉलोनी में पानी पाइप से ही आता है। ये पानी जल बोर्ड का आता है। यदि आप कहीं बाहर से लाते हैं तो आप लिख देंगे कि आपके आसपास के लोग भी क्या वहीं से लाते हैं। तो आप लिख देंगे हाँ मेरे आसपास के लोग भी वहीं से लाते हैं जहाँ से आप लाते हो। पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पानी क्यों भर के रखना पड़ता है? हम लिख देंगे पानी को भरकर रखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि पानी नहीं आने पर हम इसका उपयोग कर सकें। तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करते हैं? मेरे घर में पानी भरने का काम मेरे माता पिता करते हैं। क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता है? बहुत जगह ऐसे होती हैं जहाँ सभी को पानी नहीं भरने दिया जाता है। यदि आपके ऐसा है
आपके यहाँ ऐसा है तो आप लिख देंगे कि किसको पानी नहीं भरने दिया जाता है। हम इसमें लिख देंगे कि नहीं, हमारे यहाँ सभी को पानी भरने दिया जाता है, ऐसा कोई भी नहीं है। नीचे दिए गए चित्रों में से उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भरकर रखते हो। देखो ये जो चित्र हैं इन सभी में पानी आता है, तो आपके घर में किस में पानी भर के रखते हैं उन पर आप रंग भर दोगे। तो आप किस किस में भर के रखते हो? देखो बाल्टी में भर के रखते हो, या ये कैन है, ये कलश है, ये जग है, ये लोटा है, ये मटका है। तो आपके घर में जिसमें भी पानी भर के रखते हैं आप उस पर रंग भर देंगे। देखो जैसे हमने कलश में भर दिया है, जैसे मेरे यहाँ कलश में भर के रखते हैं, बाल्टी में भर के रखते हैं, आपके जिसमें भर के रखते हो आप भर के रख दो। आप मटके में रख सकते हो, बाल्टी में रख सकते हो। और देखो अगला प्रश्न क्या है। देखो चित्र के आधार पर ये कुछ प्रश्न हैं। तुम्हारे घर में यदि किन्हीं और चीज़ों में पानी भर कर रखा जाता है तो कॉपी में उनका चित्र बनाओ और नाम भी लिखो। अब यहाँ जो ये बर्तन दे रखे हैं, यदि आपके घर में इनके अलावा और किसी बर्तन में पानी भरते हैं तो आप उसका चित्र बना दीजिए। चित्र में दिए सभी बर्तनों में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो, यदि हमने इन सभी बर्तनों को पानी से भर दिया है तो अब देखो क्या प्रश्न है। किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा और किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा। तो देखो ये बर्तन हैं, सब पानी से भरे हुए हैं, इसमें सबसे कम पानी किस में आएगा, सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा। देखो सबसे छोटा बर्तन ये लोटा है, तो हम बोलेंगे इसमें सबसे कम पानी आएगा। और सबसे बड़ी क्या है, ये बाल्टी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा। तो हम लिख देंगे लोटे में सबसे कम पानी आएगा, बाल्टी में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। तुम यह कैसे कह सकते हो? हम बर्तन के आकार को देखकर ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो लोटा है वो बहुत छोटा है आकार में, तो इसमें कम आएगा, और बाल्टी आकार में बहुत बड़ी है तो इसमें ज़्यादा आएगा। तो बर्तन के आकार को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसमें कितना पानी आएगा। छुटकी चकराई। अब देखो इसमें क्या है, आप ये गिलास देख रहे हो, इस गिलास में कुछ भरा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा रुको, मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए। देखो गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, तो गर्मी को कम करने के लिए हम सब क्या करते हैं, आम का पन्ना पीते हैं। तो ये बच्चे भी, इनको गर्मी लगी तो अंकल ने बनाया है आम का पन्ना। ये हिरेन और छुटकी 2 हैं, तो 2 गिलास में उन्होंने आम का पन्ना है, गिलास बराबर हैं और ऊपर तक बराबर भरे हुए हैं। अब देखो जो अंकल हैं वो बच्चों को पन्ने का गिलास पकड़ा रहे हैं, पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मज़ा आता है। अब छुटकी है, ये स्टील के गिलास हैं, उसे कांच के गिलास पसंद हैं, तो बोलती है मुझे कांच के गिलास में पसंद आता है। तो अंकल ने पन्ना एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी, बोली अंकल आपने मुझे कम दिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था? देखो ये स्टील का गिलास है, ये कांच का गिलास है। अब इन्होंने एक गिलास का पन्ना कांच के में पलट दिया, छुटकी फिर भी पसंद नहीं है, वह बोलती है आपने मुझे कम दिया है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कम दिया है? क्या छुटकी के गिलास में पन्ना कम था? तो हम लिख देंगे पन्ना एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला गया था, इसीलिए छुटकी के गिलास में कम पन्ना नहीं था। ये उसको ऐसे लग रहा था कांच का गिलास जो है वो आकार में छोटा है और ये आकार में बड़ा दिखाई दे रहा है, पर देखो ये ग्लास का जो नीचे का है ये बहुत सकरा है और ये चौड़ाई में ज़्यादा है। तो पन्ना तो बराबर ही आ गया है, बट आकार के अंतर के कारण छुटकी को लगा कि मुझे कम मिला है। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? वर्ग पहेली में ढूंढो और गोला लगाओ, क्या तुम 10 ढूंढ पाए? देखो ये एक वर्ग पहेली है, हमको बताना है कि इसमें पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो ये नाम छुपे हुए हैं, हम बता देंगे पानी कहाँ कहाँ से आता है। देखो बारिश से पानी आता है, झील से पानी आता है, कुआं से पानी आता है, टांका से पानी आता है, तालाब से आता है और नदी से आता है
और बावड़ी, नल, नहर। ठीक है, तो ये हमने लगा दिए। तो अब ये पूछ रहे हैं क्या तुम 10 ढूंढ पाए। यदि आप 10 ढूंढ पाए, गिनो कितने हो गए, तो हम लिख देंगे हाँ मैं 10 ढूंढ पाया। इनमें से जो अलग है उस पर गोला लगाओ और बताओ क्यों है अलग। ये देखो कुछ अलग वाले शब्द हैं, नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता। ये पानी के स्रोत हैं। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा अलग है। नदी बहुत सारा पानी होगा, तालाब पानी होगा, नल में पानी, सोता है पानी। पहाड़ जो है वो पानी का स्रोत नहीं है, तो हम इसमें लगा देंगे गोला। क्यों लगा देंगे, क्योंकि पहाड़ पर जरूरी नहीं है कि पानी हो, बाकी सब में तो पानी है। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना, ये सारे काम हैं। देखो इसमें कैसे करेंगे हम इसको। ये जो नहाना, कपड़े धोना, तैरना, आटा गूंथना, इस सब में पानी उपयोग में होगा। और कंघी करना ये एक अलग काम है, तो इसीलिए हम लिख देंगे इसमें कंघी करना, क्योंकि कंघी करने में पानी की ज़रूरत नहीं होती और बाकी सब काम में पानी की ज़रूरत होती है। मछली, बतख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ। अब आपको इनको पढ़कर सुनकर क्या समझ में आ रहा है। मछली पानी में रहती है, बतख पानी में रहती है, बंदर पेड़ पर रहता है, मगरमच्छ पानी में, कछुआ पानी में। तो हम लगा देंगे बंदर पर गोला, क्योंकि बंदर पेड़ पर रहता है, बाकी सब पानी में रहते हैं। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल। अब देखो कार, बस, रेलगाड़ी, साइकिल सब क्या है, आने जाने के साधन हैं, लेकिन ये रोड पर चलते हैं, सड़क पर। और नाव जो है वो पानी में चलती है, तो इसीलिए नाव पर गोला लगा देंगे, क्योंकि नाव पानी में चलती है, बाकी सब सड़क पर। रंगों का खेल। एक कागज को बीच में से मोड़ो, अब खोलकर अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें डालो। कागज को फिर से मोड़कर दबा दो, खोलकर देखो क्या बना। एक कागज लेना है इस तरह से, उसको ये बीच में से दबा के फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको वापस खोलेंगे, तो इसमें एक पोर्शन पर हम क्या करेंगे, जगह जगह रंग डाल देंगे। पानी वाला गीला रंग डालना है, डाल दिया हमने। अब हम इसको वापस से फोल्ड कर देंगे। तो हम फोल्ड करने के बाद में जब उसको दोबारा खोलेंगे तो हम देखेंगे कि जो रंगों का आकार यहाँ बन गया है वही इस पर भी बन जाएगा, क्योंकि ये जो पेपर फोल्ड वाला इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसका रंग इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो हमारा देखो कितना अच्छा चित्र बन गया। तो ऐसे ही आप बना कर देखना आपका कैसा आकार बनता है। तो इसी के साथ में हमारा ये जो पार्ट 3 है, पानी रे पानी, पूरा हो जाता है। आई होप आपको पानी के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। थैंक यू सो मच।